मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी कि इतना तो मुझे पता था कि बच्चा कैसे होता है। जब मेरी विधवा माँ ने एक बेटी को जन्म दिया तो ये देखकर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरे पापा को मरे 2 बरसें गुजर गए थे। तो इस वक्त मेरी बहन कैसे पैदा हो गई, यह सब देखकर मुझे अपनी माँ की हरकतों से चिढ़ थी, क्योंकि यूँ कहे कि ये सब जानने के बाद मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। मेरी बहन के होने के बाद मेरा लगाव अपनी माँ से कम होता जा रहा था, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी माँ उस मासूम बच्ची के साथ, मेरा नाम नैना है। जब से मैंने होश संभाला मैं अपनी माँ से नफरत करती थी, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा गलत काम किया ही था। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। मैं अपनी माँ से नफरत तो करती थी, पर बदले में मेरी माँ ने मुझे कभी नफरत नहीं दिया, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती। मुझे भी अपनी माँ से बहुत लगाव था, पर जब उनकी हरकतों के बारे में सोचती तो उनसे चिढ़ होने लगती। अगर मैं माँ से अपनी बहन के बारे में पूछती तो माँ बिना कुछ कहे खामोश हो जाती। मैं अपनी माँ को हर वक्त परेशान और कुछ न कुछ सोचते हुए देखती। उन्हें देखकर लगता कि वो अपने किए पर शर्मसार है। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैं कहीं गई हुई थी, पर जब वापस घर आई, घर आते ही मैंने देखा माँ उस मासूम लड़की के साथ बैठकर खूब रो रही थी। जब मैंने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मुझे अपनी माँ का इस तरह रोना देखा नहीं जा रहा था। आखिर थी तो वो मेरी अपनी माँ। मैं भले ही उनसे नफरत करती थी, पर वो तो मुझसे बेहद प्यार करती। जब मुझे उनका रोना देखा नहीं गया तो मैंने उन्हें झकझोरते हुए तेज स्वर में पूछा, आखिर बताइए, आप रो क्यों रही है? मेरा ऐसा कहने से माँ मुझे पकड़कर सिसक सिसक कर खूब रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा, जो मैं रो रही हूँ यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से रो रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी नफरत देखी नहीं जाती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ की खुद की बेटी उनसे इतनी नफरत करे तो एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आज मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर रहूँगी। माँ की यह बात सुनकर मैं सिहर उठी थी। मैं डर गई थी। मैंने माँ के आंसू पोंछे और उनके पास बैठकर उनकी कहानी सुनने लगी। माँ ने बताया कि यह जो तुम्हारी बहन है यह नाजायज़ नहीं है। आज तुम मेरी कहानी सुनो। मैं अपने मायके में 3 बहन और एक मेरा भाई था। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करके घर चलाते थे, पर जैसे जैसे हम तीनों बहनें बड़ी होती गई, मेरे माँ बाप की टेंशन बढ़ती गई, क्योंकि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। जो आज की महंगाई में 3 बेटियों की शादी कहाँ हो पाती। यही सब सोचते सोचते माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी ने अपने सभी रिश्तेदारों से पैसे मांगे, पर किसी ने पैसे नहीं दिए। डॉक्टर ने माँ को हॉस्पिटल से निकालने को कहा। हम सबकी ओर अपनी माँ की यह दुर्दशा मेरी सबसे छोटी बहन सोनिया को देखी नहीं गई। उसने डॉक्टर से सिफारिश किया कि आप 1 दिन का मुझे वक्त दीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। यही कहकर सोनिया वहाँ से निकल गई, पर अगले दिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ में 1 लाख रुपए थे। हम सब यह देखकर हैरान थे और जब हमने इस पैसे के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने आप सबको बताया नहीं था। अपने घर की यह हालत देखकर एक दिन मैं काम की तलाश में गई। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझसे पूछा कि बहन तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या मैं तुम्हारे परेशानी का कारण जान सकता हूँ? मैं तो परेशान थी ही, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी परेशानी सुनकर वो मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो फिल्म सिटी या टीवी सीरियल के ड्रामों में
काम मिल सकता है। कुछ दिन बाद उसने मुझसे एक डायरेक्टर से मिलवाया। डायरेक्टर ने मुझे सीरियल के ड्रामों में काम करने का मौका दे दिया, पर अभी मेरी शूटिंग में कुछ टाइम है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मेरे पास आ सकती हो। अब इससे ज़्यादा हमारे घर की क्या ज़रूरत हो सकती है कि मेरी माँ बीमार हो। इसलिए माँ की बीमारी को देखकर मैं उनसे पैसा मांगने गई तो उन्होंने बेझिझक मेरे हाथ में 1 लाख रख दिए और कहा है कि जब तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे करके पैसे चुका देना। और चुकाना क्या है, कल परसों से तो मेरा काम भी चालू हो जाएगा। आप सब माँ का इलाज करवाइए। हमें पैसों की तो सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने सोनिया से ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मेरी बहन की कमाई से धीरे धीरे करके हम सभी के हालात सुधारने लगे। कुछ वक्त गुजर गए और हमारे घर की सारी परेशानियां ख़त्म सी हो गई। पर मैं महसूस करती कि मेरी बहन सोनिया अब पहले की तरह नहीं रहती। हर वक्त गुमसुम रहती और कुछ न कुछ सोचती रहती। एक दिन वह कमरे में बैठी हुई थी, तभी मैं उसके पास गई और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए पूछा, सोनिया, आजकल फिल्मों में और ड्रामों में काम मिलना इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम गरीब घर की हो और ऐसे ही कोई फिल्मों ड्रामों में तुम्हें काम नहीं दे सकता। और तुम इतने दिन से काम कर रही हो, आज तक ना तो तुम्हारी कोई फिल्म आई और ना ही टीवी सीरियल में कोई ड्रामा। मेरे इस सवाल पर उसने कहा, दीदी, आज आपने यह सारे सवाल मुझसे कर लिए, पर कसम खाइए कि आज के बाद ऐसा कोई सवाल मुझसे नहीं पूछेगी जिसका जवाब मैं दे ना सकूं। अपने पुराने दिन याद करिए कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को काटते थे। अब हमारी हालत पहले से बेहतर हो गई है, तो इन सब बातों का क्या मतलब? उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, पर उसके चेहरे को देखकर लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खो दिया है। इतनी ठठाकर हंसने वाली मेरी खूबसूरत सी बहन आज हंसना ही भूल गई है। धीरे धीरे करके उसने हम दोनों बहनों और मेरे छोटे भाई की शादी करवा दी। पर जब मेरी शादी के बाद मेरे विदाई की बारी आई तो उसने मुझसे कहा कि दीदी, आप जा तो रही हो, पर अगर कभी भी मेरे बुरे वक्त आए तो आप मेरा साथ ज़रूर देना, क्योंकि आप मेरी बहन ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। मैंने रोते हुए कहा, पगली, तू ऐसा कैसे कह सकती है? मैं तेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। एक बार आवाज़ तो देना अपनी बहन को। मैं अपने ससुराल तो चली आई थी, पर मुझे अपनी बहन का वह खामोश चेहरा बार बार नजर आता। शादी के कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में तुम आई और तुम्हारे पैदा होने के 1 साल बाद ही तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। तुम्हारे पापा के मरने के बाद फिर से मैं टूटकर चकनाचूर हो गई थी, पर मेरी उसी बहन ने फिर से दोबारा मुझे जिंदा किया। वो मुझसे हर हफ्ते हर महीने मिलने आ जाया करती और मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसने उठा रखी थी। हमारे दिन कुछ यूं ही गुजरने लगे। मैंने जब सोनिया की शादी के बारे में पूछा तो सोनिया ने कहा कि उसे शादी नहीं करनी। घर में सभी ने सोनिया को शादी के लिए बहुत समझाया, पर सोनिया ने शादी करने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद माँ बाप भी इस दुनिया से चल बसे। एक दिन सोनिया मेरे पास आई और मुझे ढेर सारे पैसे दी और कहा, दीदी, कुछ दिनों तक तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैं कुछ दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रही हूँ। मैं उसके किसी भी फैसले पर सवाल जवाब नहीं करती थी। लगभग 1 साल तक सोनिया मेरे पास मुझसे मिलने नहीं आई। मैं उसकी यादों और ख्यालों में खोई रहती कि आखिर मेरी बहन है कहाँ। एक दिन दोपहर का वक्त था, तुम स्कूल गई थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मेरी बहन सोनिया का था। फ़ोन पर उसने कहा, दीदी, मुझे आज आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। उसने अपना एड्रेस दिया। मैं गई तो वह एक अस्पताल था
सोनिया अस्पताल में एडमिट थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वह मुझे देखते ही रोने लगी और मुझसे कहने लगी, दीदी मैं आपको आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत नाजुक है। शायद मैं बच ना सकूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, क्योंकि मैं कोटे पर काम करती हूँ। उस डायरेक्टर ने मुझे एक कोटे पर बेच दिया था। बदले में उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। मैं बिक चुकी थी। इस बात का मुझे कोई गम नहीं था क्योंकि मुझे अपने परिवार को संभालना था। काफ़ी दिन कोटे पर काम करते करते एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया जो मुझसे शादी करना चाहता था। शायद मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। वो मुझे इस कोटे से निकालना चाहता था। वो मुझे निकालने ही वाला था, पर अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चल बसा। पर उसके प्यार की निशानी मेरे पेट में पनप रही थी। उसकी मौत के बाद आज मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। दीदी, यह मेरी बेटी मेरे प्यार की निशानी है। मैं इस अस्पताल में चुपके से आई हूँ। किसी को भी पता नहीं है कि मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है, क्योंकि अगर कोठे वालों को पता चल गया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है तो वह लोग मेरी बेटी को ले लेंगे। यही कहते हुए कि इस दुनिया से विदा हो गई। मैंने इस बच्चे को सीने से लगा लिया और घर लाई और सबको कहा कि यह मेरी बेटी है। तुम्हारी नफरत भी गलत नहीं थी, पर मैं तुमसे सच्चाई इसलिए नहीं बताती थी कि नादानी में आकर तुम यह बात किसी को बता ना दो कि ये मेरी मौसी की बेटी है और किसी को पता चल जाए और मेरी बेटी को वह लोग मुझसे जुदा कर कोटे पर काम करवाने लगे। मैं अपनी बहन सोनिया के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, पर उसकी बेटी को उस दलदल में नहीं जाने दूंगी। इसके लिए मैं जी जान लगा दूंगी और मैंने ऐसा किया भी। पर ऐसा करते हुए मुझे अपनी बेटी के नफरत का सामना करना पड़ा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यही कहते कहते माँ फिर से फूट फूट कर रोने लगी। माँ की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैं उसके गले लग गई और खूब रोई, क्योंकि माँ जिस दर्द से गुजर रही थी शायद कोई भी होता तो ऐसा ही करता। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.